बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुए 2 दिन बीत चुके हैं। रविवार को सुशांत ने अपने बांद्रा वाले फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सिर्फ 34 साल की उम्र में ही एक नौजवान और काबिल अभिनेता का यूं चले जाना सभी को खल रहा है। सुशांत के परिवारजन, उनके करोड़ों फैंस और पूरा बॉलीवुड दुख में डूबा हुआ है। हालांकि सुशांत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। प्रमुख प्रोडक्शन हाउसेस द्वारा बॉलीवुड में चल रही गुटबाजी पर कई सितारे पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। सिकंदर खेर, कंगना रनौत, कमाल राशिद खान, शेखर कपूर, निखिल द्विवेदी जैसी हस्तियां तीखे बयान जारी करके बॉलीवुड के लोगों पर निशाना साध चुके हैं। इन तमाम हस्तियों ने ऐसे खुलासे किए जिन्होंने सभी को झकझोर दिया है और अब इस कड़ी में अभिनेता विवेक ओबरॉय का नाम भी शामिल हो गया है। विवेक ओबरॉय सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज में से एक थे। सुशांत के पंचतत्व में विलीन होने के बाद विवेक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सुशांत के अंतिम संस्कार के दृश्य का उल्लेख करते हुए बॉलीवुड पर कड़े प्रहार किए हैं। विवेक ने लिखा है, सुशांत के दाह संस्कार में शामिल होना आज दिल दहला देने वाला था। मैं वास्तव में चाहता हूं कि काश मैं उनके साथ अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा कर पाता और उनका दर्द कम कर पाता। मैं खुद अपने दर्द भरे सफर से गुजरा हूँ। यह बेहद अंधकारमय और अकेला हो सकता है, लेकिन मौत इसका जवाब नहीं हो सकता। खुदकुशी इसका हल नहीं है। काश वह अपने परिवार, दोस्तों और फैंस के बारे में सोचकर रुक जाता, जो इस नुकसान को आज महसूस कर रहे हैं। उसे एहसास होता कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं। आज जब मैंने उनके पिता को उनकी चिता को अग्नि देते देखा, उनकी आंखों में जो दर्द था वह असहनीय था। जब मैंने उनकी बहनों को रोते हुए सुना, जो गिड़गिड़ाते हुए उन्हें लौट कर आने को कह रही थी, मैं व्यक्त नहीं कर सकता वह कितना दुखद था। इसके साथ ही विवेक ने आगे लिखा कि मुझे उम्मीद है कि हमारी इंडस्ट्री, जो खुद को एक परिवार कहती है, वह अब आत्मनिरीक्षण करेगी। हमें बेहतर के लिए बदलने की जरूरत है। अब हमें चुगलियां कम और देखभाल करने की अधिक आवश्यकता है। शक्ति प्रदर्शन कम करके अधिक विनम्र और बड़े दिल का बनना होगा। अब इस परिवार को सच में एक परिवार बनने की जरूरत है। जाहिर है विवेक ने भी बिना किसी का नाम लिए बॉलीवुड में चल रही गुटबाजी पर कड़ा प्रहार किया है। अभिनेता रणवीर शौरी ने भी सुशांत के निधन के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे इस गंदे खेल पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। रणवीर ने ट्वीट कर कहा कि बड़े लोगों की ताकत ही यह फैसला करती है कि यहाँ कौन स्टार बनेगा और कौन यहाँ से बाहर का रास्ता देखेगा। जब किसी कसीनो में जिस मेज पर सबसे बड़े लोग बैठकर दांव लगाते हैं और वहाँ कोई हारता है, तो वहाँ कोई सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय बाकी सभी लोग अपना खेल खेलने में मस्त होते हैं, जबकि हकीकत सभी जानते हैं कि यह खेल पहले से ही फिक्स है। रणवीर शौरी की ही तरह कोयना मित्रा ने भी उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है जिनकी वजह से सुशांत को टैलेंटेड होने के बावजूद आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था। कोयना ने कहा कि सुशांत बेहद अच्छे इंसान थे, अच्छा दिखने वाला अभिनेता और अच्छी फिल्मों के साथ वह सफल भी हुए थे। इसके बावजूद मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह माना जाता था। उन्हें पार्टियों में आमंत्रित नहीं किया जाता था। बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया है। वह पहले व्यक्ति नहीं थे। जब तक आपका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित नहीं होगा, तब तक यह फिल्म उद्योग आपको परिवार की तरह नहीं मानेगा। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म की पोल खोली है। उन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी का पुराना वीडियो शेयर कर बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म का विरोध किया है। इस वीडियो में बॉलीवुड के 2 बड़े सितारे नवोदित अभिनेता सुशांत का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। जाहिर है एक के बाद एक कई सितारे बॉलीवुड के इस गंदे चेहरे को अब बेनकाब करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।